हेलो साथियों, एक बार फिर से YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो है एग्जाम्पल 8 तक पिछले वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 9 फर्स्ट सी जो नवकार पब्लिकेशन है उसका एग्जाम्पल 9 फर्स्ट सी का पार्शियल डिफरेंशिएशन में। तो नवा एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये YouTube जो चैनल हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने साथी सहपाठियों से शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 9 की ओर। एग्जाम्पल 9 कह रहा है कि इक्वेशन समीकरण को प्रतिस्थापन x बराबर tan z, प्रतिस्थापन क्या बोल रहा है, x बराबर tan z। इस टाइप का एक पीछे हमने किया था, इससे पहला जो वीडियो था उसमें एग्जाम्पल 9 था कि x बराबर 1/z करके हम समीकरण में वैल्यू पुट करते थे तो उसका रूप अपरिवर्तित हुआ था। लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन होगा, कोई जरूर नहीं है कि हर इक्वेशन में अपरिवर्तित ही रहे, कुछ में परिवर्तित होता है तो वो परिवर्तित रूप ही आपको बताना है क्या होगा। इसमें इक्वेशन दे रखी है 1 + x² का स्क्वायर d2y/dx 2 + 2x 1 + x² dy/dx + y = 0। यहाँ आपको क्या प्रतिस्थापन करना है, x बराबर tan z, यानी कि ये जो इक्वेशन है उसमें आपको x की जगह tan z रिप्लेस करना है। तो x की जगह tan z रिप्लेस करना है यानी x को रिप्लेस करना है, तो x को रिप्लेस करेंगे तो dx भी रिप्लेस होगा और dx किस हिसाब से रिप्लेस होता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले गिवन क्या है, आपको गिवन है कि x बराबर tan z, तो x बराबर tan z है यानी x जो है z का फलन है अकॉर्डिंग टू गिवन। प्रतिस्थापन ये करना है तो यहाँ x का z के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या बनता है, dx/dz, tan z का हो गया sec² z, या इसको यूं भी लिख सकते हैं, उल्टा करके भी लिख सकते हैं, काम आएगी ये dz/dx बराबर cos² z। ये इक्वेशन होगी फर्स्ट, ये अपने इक्वेशन काम आएगी, इसलिए जो गिवन था उससे डिफरेंशिएशन कर दिया z के सापेक्ष तो sec² z आया, उसको पलट दिया dz/dx बराबर क्या आ गया cos² z। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब आपको जो इसमें दे रखा है उसमें वैल्यू चाहिए तो x की जगह तो हम tan z पुट कर देंगे, लेकिन यहाँ d2y/dx है, dy/dx है, इसको भी तो आपको चेंज करना है तो वैल्यू किसकी निकालनी पड़ेगी, dy/dx की, और x को रिप्लेस कर रहा है tan z, तो यहाँ हम निकालेंगे ना हो अब dy/dx, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो dy/dx को मैंने बताया था कि y x का है और x किसका है, z का फंक्शन दे रखा है, यानी कि y का संबंध किससे है, x से, और x का किससे है, z से, तो x को z से रिप्लेस करना है तो इसका z के सापेक्ष अवकलन तो देखेंगे तो z के सापेक्ष इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dy/dz इंटू dz/dx, कैंसिल होके वापस यही बन जाता है, यानी dy/dx को इस रूप में लिख सकते हैं कैसे कि y x के फलन है और x किसका है, z का, तो हम dy/dx जो है उसको किस रूप में लिख सकते हैं कि y को z के सापेक्ष अवकलन इनटू z का x के सापेक्ष, ऐसे लिखा जा सकता है। और डबल डिफरेंशिएशन हो d2y/dx2, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा d/dx dy/dx, ऐसे लिखा जाएगा। अब क्योंकि हम x को z से रिप्लेस कर रहे हैं तो इसका z के सापेक्ष अवकलन होगा यानी कि d/dz, अंदर तो ये एक बार पड़ा रहेगा dy/dx और z का वापस किसके साथ, x के साथ, और इस dy/dx की जगह ये वैल्यू आप वापस पुट होगी तो yx था किस में चेंज कर दिया हमने, z के रूप में अवकलन, यानी y का डायरेक्ट किससे, z से संबंध हम बना रहे हैं। तो ये कैसे होगा ये भी आगे आएगा। तो पहली चीज है सिंगल डिफरेंशिएशन, प्रथम अवकल जो है वो देखा है हमने। अब इसमें जिसकी वैल्यू अपने को पता है वो रखेंगे, क्योंकि अपने को dy/dx किस में चेंज करना था, dy/dz में चेंज करना था, dz में, तो dy/dx dz में चेंज हो गया dy/dz में, लेकिन इसके साथ dz/dx भी आएगा क्योंकि इसका एक फॉर्मूला है। अब dz/dx की वैल्यू यहाँ समीकरण 1 से पुट कर दो तो यहाँ dy/dx बराबर
डी वाई बटा डी जेड इंटू कोस स्क्वायर जेड। अब कोस स्क्वायर का क्या जेड के सापेक्ष अवकलन कर दिया, नहीं करना है, ये अवकलन का ही मान है, इसका अलग से है, तो इसको आगे लिख दो, या डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या हो गया, कोस स्क्वायर जेड डी वाई बटा डी जेड। ये इक्वेशन मान लेते हैं 2। तो इसकी भी वैल्यू आ गई, x की जगह tan z हो जाएगा। अब लेकिन डबल डिफरेंशिएशन, तो वापस पुनः नाउ अब d2y बटा dx2 की वैल्यू निकालते हैं, तो क्या होगा, तो सबसे पहले इसको इस रूप में लिखा जा सकता है, d अपॉन डी एक्स डी वाई बटा डी एक्स लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसको कोई फंक्शन मान लो, अब इसी रूप में आपको बनाना है वापस, तो इसको फंक्शन जैसे p मान लिया, तो क्या बना p। अब इसका z के सापेक्ष कर रहे हैं, तो क्या होगा, डी पी बट्टा डी जेड इंटू डी जेड बट्टा डी एक्स, वापस वो वाला तरीका ही, लेकिन p की जगह क्या है, डी वाई बट्टा डी एक्स, तो इसका क्या हो जाएगा देखो, तो डी टू वाई बट्टा या डी एक्स टू बराबर डी अपॉन, देखो p की जगह कौन है, डी वाई बट्टा डी एक्स है, तो डी एक्स की जगह कौन रिप्लेस हो रहा है, डी जेड, और ये p का वापस p यानी कि डी वाई बट्टा डी एक्स का वापस वैसे के वैसे, डॉट z का x के सापेक्ष, तो डी जेड बट्टा डी एक्स, यानी यही चीज है यहां पे, लेकिन y की जगह डी वाई बट्टा डी एक्स है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बट्टा डी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, डी जेड बट्टा डी एक्स की भी वैल्यू पुट करेंगे, तो समीकरण 1 और 2 से, ये तो यहां वैल्यू किसकी पुट की हमने की थी समीकरण 1 से, यहां 1 और 2 से पुट करेंगे, तो यहाँ डी टू वाई बट्टा डी एक्स टू बराबर डी अपॉन डी जेड, और डी वाई बटा डी एक्स का मान समीकरण 2 में ये, क्योंकि इसको z में कन्वर्ट करना है, z में ये समीकरण 2 कहती है कि इसकी वैल्यू है कोस स्क्वायर जेड डी वाई बटा डी जेड, और इंटू डी जेड बटा डी एक्स, ये इसके साथ नहीं है, ये अलग से है इंटू में, तो इसकी जगह क्या है, समीकरण 1 से कोस स्क्वायर जेड, ये कहां से आया, समीकरण 1 व 2 से। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं, या डी टू वाई बटा डी एक्स टू इक्वल टू, ये कोस स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो इसको अलग ही लिख दो पहले, कोस स्क्वायर जेड। अब यहां देखो इन दोनों का अवकलन होगा जेड के सापेक्ष, अब जेड के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक फंक्शन, ये भी जेड का फंक्शन है, ये भी जेड का फंक्शन है, तो u इंटू वी लगेगा, मेथड कौन सा लगेगा, u इंटू वी, तो पहले का अवकलन करेंगे, दूसरा वैसे वैसे, प्लस पहले का अवकलन, पहला वैसे वैसे तो दूसरे का अवकलन, तो कोस स्क्वायर जेड का अवकलन करते हैं, तो क्या आता है 2 कोस जेड, और कोस जेड का क्या हो गया साइन जेड, किसका, माइनस का, u का अवकलन v वैसे के वैसे जेड के सापेक्ष, फिर प्लस u वैसे के वैसे, v का अवकलन किसके सापेक्ष, z के, v की जगह dy बटा dx का z के सापेक्ष d2y बटा dz2, या d2y बटा dx2 बराबर क्या आया, कोस z के अंदर गुणा करते जाएंगे, तो कोस z को पहले डबल डिफरेंशिएशन वाली टर्म ये पहले लिख लेता हूं, तो कोस स्क्वायर को कोस स्क्वायर से हुआ कोस की पावर 4 z d2y बटा dz2, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 साइन जेड इंटू कोस स्क्वायर इंटू कोस, साइन जेड कोस क्यूब, साइन जेड कोस क्यूब जेड, और डी वाई बटा डी जेड, ये समीकरण नंबर होगी 3। क्लियर, ये समीकरण नंबर कौन सी होगी 3। अब आगे देखिए, अब हमें जो इक्वेशन दे रखी थी, जो अपने को जिसका रूप परिवर्तन करना था, इसका रूप परिवर्तन करना था, तो इसमें इसकी वैल्यू रखते हैं किस किस की, एक तो x बराबर tan z समीकरण 1 से, एक dy बटा dx बराबर ये, एक d2y बटा dx2 ये, तो समीकरण 1, 2 और 3 से वैल्यू किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, इसको भी आप चाहो तो समीकरण फर्स्ट दे देना, तो समीकरण 1, 2 व 3 के मान फर्स्ट में रखने पर, जिसका रूप परिवर्तन करना है उसी में रखना है, रखिए जरा,
1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स की जगह कौन है, टेन जेड, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड, क्योंकि एक्स स्क्वायर था टेन स्क्वायर हो गया, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर, d2y बटा dx2, इसकी वैल्यू समीकरण 3 में ये रही, इसकी वैल्यू क्या है, कोस की पावर 4z d2y बटा dz2 माइनस 2 साइन जेड कोस क्यूब z dy बटा dz, इसकी वैल्यू हो गई, प्लस 2x की जगह टेन जेड ब्रैकेट 1 प्लस टेन स्क्वायर जेड, क्योंकि एक्स स्क्वायर था, dy बटा dx का मान समीकरण 2 में ये रहा, कोस स्क्वायर dy बटा dz, और प्लस y का प्लस y इक्वल टू क्या है 0। ये पूरी एक ही लाइन में है, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं है। आगे फिर सोल्व करते हैं इसको। 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे सेक की पावर 4, तो या सेक की पावर 4z और ब्रैकेट में कोस की पावर 4z d2y बटा dz2 माइनस 2 साइन जेड कोस क्यूब जेड dy बटा dz, प्लस देखिए आगे क्या हुआ, यहां z भी है, 2 टेन जेड डॉट 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर जेड डॉट कोस स्क्वायर जेड dy बटा dz प्लस y बराबर 0। अब इसके अंदर गुणा करेंगे, यहां तो गुणा हमने कर दी, तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, या सेक की पावर 4 और कोस की पावर 4 आपस में गुणा होकर कट जाएंगे, क्योंकि सेक और कोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो व्युत्क्रम होता है तो सेक का होता है 1 अपॉन कोस, कोस की पावर 4 अपॉन में जाएगी तो ये कट गया, तो कुल मिला के क्या बचा d2y बटा dx2 माइनस कोस की पावर 1 अपॉन कोस की पावर 4 इसके भाग में जाएगी, तो कोस की पावर 4 से 3 तो कट जाएगी, a कोस बचा, साइन बटा कोस क्या हो गया 10, तो 2 टेन जेड dy बटा dz, ठीक है, फिर प्लस 2 टेन जेड, अब देखिए सेक होता है 1 अपॉन कोस सेक स्क्वायर, 1 अपॉन कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कट गया, 1 आया, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा वापस, प्लस y बराबर 0। अब देखिए ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, दोनों सेम है, कट गए बराबर होने की वजह से, या d2y बटा dx2 प्लस y बराबर 0, ये रूप अपने आया आंसर। ये किसका रूप आया है, ये जो इक्वेशन दे रखी थी, समीकरण दे रखी थी, इसमें x बराबर टेन जेड प्रतिस्थापन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो इसका जो रूप परिवर्तित होता है वो इस प्रकार से होता है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर। क्लियर। पिछले वाले क्वेश्चन में जो x बराबर 1 अपॉन जेड था उसको रखने पर रूप परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में रूप परिवर्तन हो रहा है, तो x की जो भी वैल्यू रखते हैं उसके अकॉर्डिंग रूप परिवर्तन होता है और कईयों में नहीं होता है, तो ज्यादातर क्वेश्चन में होता है, उस क्वेश्चन में कोई कंडीशन ऐसी बैठ गई जिससे नहीं होता, तो इसमें रूप परिवर्तन होकर इस तरह से आया है। क्लियर। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्या हो गया 9। हाँ, तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। ये एग्जाम्पल भी इसी प्रकार से रूप परिवर्तन का है कि एक समीकरण दी होती है, उसमें x की जगह हम z के फलन के रूप में पुट करते हैं, रखते हैं, तो समीकरण का रूप परिवर्तन होगा वो इस प्रकार से होगा। ये कह रहा है आपको दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, तो प्रदर्शित कीजिए कि ये जो समीकरण है उसमें एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 जैसे ही पुट करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस जेड स्क्वायर हो गया, वो जब पुट करते हैं तो उसका रूप जो है वो इस हिसाब से बदल जाता है, तो वो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है रूप परिवर्तन वाला। तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 1। अब इसका जेड स्क्वायर है, अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, क्योंकि डी जेड बटा डी एक्स अपने को चाहिए जब डी वाई बटा डी एक्स का मान निकालेंगे, तो इसका मान निकालते हैं किसका, डी जेड बटा डी एक्स का, तो इसको क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू, चाहे तो समीकरण नंबर 1 दे दो,
डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के सापेक्ष एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस जेड स्क्वायर का हो गया 2z और dz बटा dx बराबर 1 का हो गया 0। तो यहां से dz बटा dx की वैल्यू क्या आई देखिए, दो तो कॉमन आके 0 में चला जाएगा तो x उधर जाएगा -x, और ये dz बटा dx के गुणा में dz बटा dx के गुणा में z है तो ये भाग में आ जाएगा। ये समीकरण नंबर होगी 2, इसकी वैल्यू अपने को चाहिए। अब हमें जब इस इक्वेशन का रूप चेंज करना है तो इस इक्वेशन में जहां x है उसकी जगह तो ये लिखना पड़ेगा x स्क्वायर की जगह 1 - z स्क्वायर, और dy बटा dx है इसको भी dy बटा dz की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले dy बटा dx यहां देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो नाउ dy बटा dx बराबर अभी बताया था dy बटा dx को जब y का x से रिलेशन है x का z से रिलेशन है तो इसको z के सापेक्ष अवकलन के रूप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, dy बटा dz इंटू dz बटा dx। क्लियर? या dy बटा dx बराबर dy बटा dz वैसे के वैसे, ये तो इसमें बदला जाएगा, dy बटा dx dy बटा dz में बदल रहे हैं तो इसके गुणा में dz बटा dx है, इसकी वैल्यू है -x बटा z, तो इसको लिख सकता हूं -x बटा z। ये समीकरण नंबर होगी 3। क्लियर? अब dy बटा dx हो गया। अब इसके गुणा में देखिए क्या है, d अपॉन dx के गुणा में 1 - x स्क्वायर है। अब d2y बटा dx 2 नहीं है, चाहो तो इसका अलग से गुणा करके वो निकाल सकते हैं, वो भी कर सकते हैं कि u इंटू वी का अवकलन इसका अवकलन इंटू इसका अवकलन है, फिर उसकी वैल्यू अलग से निकाल सकते हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, इस समीकरण 3 को इसमें डायरेक्ट पुट कर दूंगा, डायरेक्ट पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है? तो नाउ अब किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, d अपॉन dx 1 - x स्क्वायर dy बटा dx की, इसकी वैल्यू। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले इसको किस में बदलते हैं, z में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, z में। तो d अपॉन dx की जगह क्या हो गया, d अपॉन dz। अब dz जैसे ही किया तो उसके गुणा में हो गया dz बटा dx, और इसके ब्रैकेट में क्या है, उसको भी z में कन्वर्ट करना है। तो 1 - x स्क्वायर 1 - x स्क्वायर, या तो एक बार लिख दो भले इसको, चलो लिख देता हूं सेम टू सेम, अगले स्टेप में बदल देंगे। वैसे इसका डायरेक्ट u इंटू वी से करके फिर उसको अलग से वैल्यू उसमें पुट कर सकते थे, लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं इसको। अब वैल्यू पुट करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए d अपॉन dz 1 - x स्क्वायर क्या बनेगा, देखिए ये x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 है, x स्क्वायर उधर जाएगा 1 - x स्क्वायर, तो z स्क्वायर बराबर क्या बना 1 - x स्क्वायर, तो z स्क्वायर हो जाएगा 1 - x स्क्वायर। और dy बटा dx का समीकरण 3 में मान है, क्या है इसमें -x बटा z dy बटा dz, क्योंकि इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, z में, क्योंकि z के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, इंटू dz बटा dx का मान, dz बटा dx का मान समीकरण 2 कहती है कि इसका मान है -x बटा z। ये वैल्यू कहां से पुट की है हमने, समीकरण 1, 2 व 3 तीनों यूज कर ली से। 1 से तो क्या 1 - x स्क्वायर बराबर z स्क्वायर, 2 से क्या किया कि dz बटा dx का मान -x बटा z, और 3 से क्या किया dy बटा dx का मान। ये अब आगे देखिए एक बार थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं। d देखिए इसको आगे ले लेता हूं तो -x बटा z आगे ले लिया, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, डिफरेंशिएशन इतने का ही होगा, और माइनस यहां से भी बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। क्लियर? पीछे क्या बचा d अपॉन dz, यहां से देखे z स्क्वायर है, यहां z है तो क्या कटेगा z आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक बार कट के z, तो यहां क्या आया x z dy बटा dz। आगे बढ़िए, बराबर x बटा z dz बटा dx, यानी कि इसमें अंदर जो वैल्यू है उसका z के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। अब इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसका z के सापेक्ष अवकलन। अब देखिए x भी z का फलन है तो अचर नहीं कह सकते हैं इसको, ये भी क्या है, एक चर है जो z का फलन है, z भी चर है, z के सापेक्ष कर रहे हैं, और इसमें भी z आ रहा है, तो तीनों ही क्या है,
फलन है तो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू वाला रूप लगेगा। तो पहले x का अवकलन z के सापेक्ष, तो dz बटा dx, सॉरी x का z के सापेक्ष है तो dx बटा dz इंटू z इंटू dy बटा dz एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस x वैसे के वैसे, z का z के सापेक्ष अवकलन 1 और dy बटा dz वैसे के वैसे। ठीक है, फिर प्लस x z वैसे के वैसे और z का dy बटा dz का z के सापेक्ष तो d2y बटा dz2। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इक्वल टू क्या आया, ये किसकी वैल्यू चल रही है, d अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू चल रही है। बराबर क्या आया, देखिए dx बट्टा dz, x हमें चाहिए ही नहीं, x को रिप्लेस कर रहे हैं, तो x को रिप्लेस कर रहे हैं। dx बट्टा dz की वैल्यू क्या है, सबसे पहले x बट्टा z है, ये तो पढ़ा रहने दो, अंदर वाले रिप्लेस करते हैं। dx बट्टा dx बट्टा dz की देखो क्या हो जाएगी, z बट्टा माइनस एक्स, समीकरण 2 से dz बट्टा dx है माइनस एक्स बट्टा z, तो dx बट्टा dz क्या हो गया, माइनस z बट्टा x, तो इसकी जगह क्या हो गया, माइनस z बट्टा x इंटू z, और क्या है dy बट्टा dz, dy बट्टा dz, तो dy बट्टा dz। ठीक है, फिर प्लस प्लस x इंटू 1 dy बट्टा dz, और फिर प्लस x z d2y बटा dz2, या इधर तो ये सेम ही रहेगा, बराबर में देखिए अब x बटा z के अंदर गुणा कर रहा हूं, तो x बटा z की गुणा करूंगा तो यहां से देखिए x बटा z बटा x से अंदर गुणा करते कट जाएगा, तो माइनस z dy बटा dx, फिर इसकी इससे भी गुणा होगी तो x इंटू एक्स स्क्वायर बटा z dy बटा dz। ठीक है, फिर प्लस z से z कट जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर d2y बटा dz2। अब x हमें चाहिए ही नहीं, x को रिप्लेस कर रहा है, कौन कर रहा है, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1, तो रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, माइनस जेड डी वाई बटा डी एक्स, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर बट्टा जेड इंटू डी वाई बटा, सॉरी ये एक्स नहीं था, डी वाई बटा डी जेड था, यहां से देखिए एक्स तो हमने रिप्लेस कर दिया, थोड़ा बस सावधानी रखते हुए चलना है आपने को। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर की जगह 1 माइनस जेड स्क्वायर बट्टा जेड इंटू डी वाई बटा डी जेड, प्लस एक्स स्क्वायर की जगह फिर वापस हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर डी टू वाई बटा डी जेड टू, या डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर, इन दोनों से देखिए डी वाई बटा डी एक्स कॉमन आ रहा है, डी जेड कॉमन आ रहा है, डी वाई बटा डी जेड कॉमन आ रहा है, यहां से देखिए बट्टा में जेड है, यहां बट्टा में एक है, लघुत्तम आ गया जेड, इधर क्या हो गया माइनस जेड स्क्वायर और प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया। आगे देखिए, और प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर डी टू वाई बटा डी जेड टू, या डी अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर क्या आया, इसको आगे लिख लेता हूं 1 माइनस जेड स्क्वायर डी टू वाई बटा डी जेड टू, और यहां से देखिए क्या बनेगा 1 माइनस 2z स्क्वायर, तो प्लस 1 माइनस 2z स्क्वायर बटा z और गुणा में होगा dy बटा dz। ये समीकरण नंबर होगी, नेक्स्ट कौन सी होगी 4।
अब हमें रूप किसका परिवर्तन करना था, इसका, तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो इसमें वैल्यू इसकी निकालनी थी आगे वाले की, और कोई पुट करने के लायक है ही नहीं। तो ये वैल्यू समीकरण 4 इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन। तो अब वापस ना हो, किसकी वैल्यू किस में अपने को बदलना था कि d अपॉन डी जेड डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस n प्लस 1 y बराबर 0, इसका रूप परिवर्तन करना था। तो इसमें इसकी आगे वाले की वैल्यू हमने ये निकाल रखी है समीकरण 4 से, मान रखने पर। तो रखिए यहां पे इसकी वैल्यू क्या है, ये रही समीकरण 4 में 1 माइनस जेड स्क्वायर d2y बटा dz2 प्लस 1 माइनस 2z स्क्वायर बट्टा z dy बटा dz प्लस इसकी वैल्यू रख दी, प्लस ये n प्लस 1 y बराबर 0 है। अब जरा देखिए इसमें और इसमें कंपेयर करने जो रूप दे रखा है, यहां देखिए डी वाई बट्टा डी जेड के गुणा में 2z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 है, यहां z है तो सबसे पहले z लघुत्तम आएगा, या कह सकते हैं पूरी इक्वेशन को z से गुणा कर दो। पूरी इक्वेशन देखो बट्टा में z यही है और यहां कहीं नहीं है, तो पूरी इक्वेशन को z से गुणा कर दो ताकि सामने 0 को z से गुणा करें वो तो 0 ही रहेगा। या कह सकते हैं z लघुत्तम आ गया, तो z लघुत्तम लेंगे तो z को इससे गुणा हो जाएगी 1 माइनस जेड स्क्वायर d2y बटा dz2 प्लस 1 माइनस 2z स्क्वायर dy बटा dz प्लस n प्लस 1, इसको भी z से गुणा होगी तो zy बराबर 0। अब फिर मिलान करते हैं, क्या यही थी। अब इसमें 1 माइनस जेड स्क्वायर, इसमें जेड स्क्वायर माइनस 1, तो इस इक्वेशन से माइनस में क्या ले लेता हूं कॉमन, और कॉमन लेके उस जीरो में भेज देता हूं। तो माइनस कॉमन ले लो, या कह सकते हैं माइनस की गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा माइनस जैसे कॉमन लेंगे तो ये हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1 d2y बटा dz2। यहां से भी माइनस कॉमन आएगा, तो माइनस कॉमन आएगा तो मैं क्या करता हूं इसको आगे लिख देता हूं, इसको पीछे लिख देता हूं 2z स्क्वायर माइनस 1 dy बटा dz, और यहां से माइनस कहां से कॉमन ले, है ही नहीं, तो माइनस यहां लगा दो n प्लस 1 zy बराबर 0। अब देखिए क्या यही रूप था, बिल्कुल यही रूप है। तो ये रूप परिवर्तन करके हमने सिद्ध कर दिया, हैंस प्रूव। तो इस इक्वेशन का रूप हमने चेंज किया है किसको लेके, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 लेके, और रूप परिवर्तन करने पर ये रूप मिला है, तो आपको ये सिद्ध हो गया। देखिए मैंने यहां क्या किया है कि इसकी वैल्यू निकाली ऐसे, एक और तरीका इसको कैसे निकाला जा सकता है इसको वो भी देख लीजिए, उसकी भी वैल्यू वैसे ही आएगी। देखिए इसको क्या किया जा सकता है, इसको ये इस रूप में नहीं देखे ऐसे भी दे सकता था, वैसे अपना क्वेश्चन हो गया, फिर भी अपन एक और देखते हैं थोड़ा तरीका। इसकी वैल्यू अपने को चाहिए थी, ठीक है। अब इसको क्या करता हूं मैं, एक बार x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देता हूं अंदर का, तो u इंटू वी लगेगा, ये भी x का फलन है, ये भी x का फलन है, तो u इंटू वी, तो पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे, तो इसका अवकलन d2y बटा dx2 प्लस, अब इसको वैसे के लिखेंगे तो इसका अवकलन, तो इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो गया माइनस का, और dy बटा dx। तो इसकी जगह ये चीज भी आपको दे सकता है। अब ये हो गया, और प्लस क्या है n प्लस 1 प्लस y बराबर 0, यानी ये इक्वेशन इस रूप में नहीं देके ऐसे भी दे सकता था, तो दोनों में क्या है एक ही बात है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें dy बटा dx का मान निकालना पड़ेगा। dy बटा dx का हमने निकाला था, कैसे निकाला था कि dy बटा dz डॉट dz बटा dx, इसे निकाल लिया था, समीकरण दूसरी या तीसरी आई थी। फिर इसके बाद इसका मान निकालना पड़ेगा, d2z बटा dy बटा एक्स स्क्वायर का, ऐसे करके d अपॉन dx
डी वाई बटा डी एक्स करके, जैसे इससे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, और फिर दोनों अलग अलग वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी थी। और जबकि इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने ये कर दिया 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जेड में चेंज कर दिया डायरेक्ट, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया, और डी वाई बटा डी एक्स यहाँ से जो निकला है इस रूप से वो जेड के रूप में यहाँ पुट कर दिया। तो फिर हमने क्या किया, इसको x को z में बदला, तो इसकी जगह z हो गया और इधर गुणा होगी डी जेड बटा डी एक्स से, और ये आपका सॉल्यूशन कंफर्म हो गया। क्लियर? तो इस प्रकार से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और